नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। राजस्थान की हार पर चाचा भतीजे में भी अब जंग जारी है। राजस्थान में जेजेपी की सभी सीटों पर करारी हार के बाद दुष्यंत चौटाला और जेजेपी पर राजनीतिक हमले बढ़ गए हैं। जेजेपी की इस हार पर दुष्यंत के चाचा व चौटाला ने चुटीला बयान देते हुए ये तक कह दिया कि दो बेचारे राजस्थान में गए और चाबी खोकर हार कर आ गए। न राजस्थान में खाता खुला और न ही हरियाणा में खुलेगा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी पलटवार किया। पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि मैं कहता हूं मैं बेचारा हूं, पर क्या मैं हारा हूं। उन्होंने कहा कि जिन कैंडिडेट्स का समर्थन इनेलो की ओर से किया गया, यानी कि अभय चौटाला की तरफ से किया गया, वो तीनों हार गए। उधर कांग्रेस भी जेजेपी की परफॉर्मेंस को लेकर जेजेपी पर हमलावर है, यानी कि तकरार। प्रदेश में अब सियासी तकरार बढ़ती जा रही है। तो सवाल यही है कि आखिरकार सभी के निशाने पर आखिरकार जेजेपी ही क्यों है। चाहे कांग्रेस की बात करें, अपनों की बात करें, अभय चौटाला की, इनेलो की बात करें, या फिर बीजेपी की बात करें। बीजेपी के साथ गठबंधन तो है, लेकिन सवाल बड़ा है। हमारे सहयोगी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। एसोसिएट एडिटर हैं हिसार से डॉक्टर महेश कुमार, एसोसिएट एडिटर हैं देवेंद्र कथूरी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे। वरिष्ठ पत्रकार हैं वीरेंद्र सोनी जी। आप सभी के साथ इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। पहले समझिए आखिर सियासी माजरा क्या है, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। हाल ही में 3 राज्यों, खासकर पड़ोसी राज्य राजस्थान के चुनावी नतीजों में बीजेपी का नया मुख्यमंत्री बन गया। वहां पार्टी जश्न मना रही है, जबकि इधर हरियाणा में इन चुनावी नतीजों के साइड इफेक्ट्स सामने आ रहे हैं। प्रदेश में गठबंधन सरकार की नंबर 2 पार्टी जेजेपी पर बाकी दल निशाना साध रहे हैं। देख लिया तिलों में कितना तेल है। अब कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने चुटकी ली है। जेजेपी के लिए सत्ता का ताला खोलने वाली चाबी को तो भाई जंग लाग गया, यो इब ताला ना खोल सके। राजस्थान में ना तो दुष्यंत चौटाला की चाबी, उसकी तो ताली है, दुष्यंत चौटाला की ताली तो फेल होली। चाबी तब चलती है जब ताला खोलती है, लेकिन ये खुंडी हो गई। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी कह चुके हैं, वैसे तो सभी पार्टियों में ताकत है, दावे भी होते हैं, पर जेजेपी की ताकत सबने राजस्थान में देख ली। आपको मालूम है जेजेपी की ताकत, अभी राजस्थान में भी उन्होंने अपनी ताकत आजमाई थी, और हरियाणा में भी जो है वो आने वाले समय में जब मैदान में आएंगे तो निश्चित रूप से हर दल को अपनी जो उनकी स्थिति क्या है, सामर्थ्य क्या है, उसके आधार पर तय होता है कि कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन शासन में रहेंगे। गौरतलब है कि राजस्थान से खाली हाथ लौटे जेजेपी से उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला संभलने के बाद अब वापस तीर छोड़ रहे हैं। भाई जो पार्टी 9 साल में जिला अध्यक्ष नहीं बना सकी, आपस में जूतम पे जार, वो भी बोल रहे हैं। यही नहीं, दुष्यंत चौटाला ने चाचा अभय चौटाला के राजस्थान चुनाव के संबंध में 2 बेचारे वाले बयान पर पलटवार कर कहा, यो 3 बेचारे। मैं तो आज भी कहता हूँ बेचारा हूँ, मर क्या हारा हूँ। मैं ना तो जिस समय इंडियन नेशनल लोकदल से बाहर निकाला था तब हम हारे थे, ना आज हारे। हमने दम तो दिखाया, राजस्थान में गए, 13 जिलों में पार्टी को खड़ा किया, 60,000 वोट लिए। उन लोगों से ये तो पूछो, 3 विधानसभा में गए, 3 अलग अलग लोगों के लिए, एक बीजेपी के उम्मीदवार के लिए, एक कामरेड के लिए और एक निर्दलीय के लिए, और ऐसे शुभ कदम लगाए राजस्थान में, तीनों राय है, तो बेचारे तो 3 लीजिए अब बेखौफ मंत्री अनिल विज की तरह बोलने वाले अभय चौटाला जेजेपी पर चुटकी ले रहे हैं। मतलब हाल ही के विधानसभा चुनाव में कोई जीत गया, कोई मंत्री बन रहा और कोई मुख्यमंत्री, याद है हरियाणा में आपस में ही उलझ रहे। ये चुनावों का दबाव और तनाव है। आगे आगे देखिए होता है क्या। हरियाणा ब्यूरो टोटल न्यूज। तो चर्चा की करी शुरुआत देवेंद्र, सवाल सीधा कि आखिरकार
सभी दल जेजेपी को ही निशाने पर ले रहे हैं। फ्रंट में आ गई है जेजेपी, चाहे कांग्रेस की बात करें, बीजेपी तो परफॉर्मेंस के बाद जाहिर सी बात है उसको अंडरस्टिमेट कर ही रही है और अब अपनों के निशाने पर भी आ गए हैं। कांग्रेस लगातार हमलावर है। गले की फांस बन जाएगी राजस्थान की हार, जेजेपी के लिए ऐसा लग रहा है। देखिए सौरभ, पहले तो मैं ये कहूंगा पड़ोस में खुशियां हैं और हरियाणा में कल है। दरअसल जेजेपी बड़े जोश खरोश के साथ राजस्थान में गई थी। आपको बता दूं, चौधरी देवीलाल जो हरियाणा के कदावर नेता रहे हैं, मुख्यमंत्री बने, संघर्ष करके उप प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे, प्रधानमंत्री की भी दावेदारी थी, लेकिन दावा इनेलो लोकदल के लोग ये कहते हैं कि चौधरी देवीलाल ने प्रधानमंत्री की पगड़ी विश्वनाथ प्रताप सिंह के सिर पर रख दी थी। मतलब चौधरी देवीलाल एक बहुत बड़ी शख्सियत थे और चौधरी देवीलाल को जब हरियाणा में रोहतक में वो भूपेंद्र हुड्डा ने लोकसभा चुनाव में हराया, या कभी उनको लगा कि यहां हरियाणा में थोड़ा सा ग्राफ गिर रहा है, तो वो राजस्थान की तरफ गए, क्योंकि हरियाणा का बहुत सा एरिया राजस्थान के साथ लगता है और राजस्थान में भी लोकदल को मानने वाले, क्योंकि जाट बाहुल्य है वहां कुछ एरिए, तो चौधरी देवीलाल ने सीकर से चुनाव लड़ा था, राजस्थान से जीत कर आए थे, फिर उनका राजनीति में रुतबा था। तो वही चीज जो पूर्वज इनेलो परिवार के करते रहे चौधरी देवीलाल, हरियाणा में थोड़ा सा उनको अगर कहीं सियासी चोट लगी तो वो राजस्थान की तरफ चले गए थे, वहां से जीते। राजस्थान में मतलब जड़ें कुछ जगह पे मजबूत थी, इन्होंने बीज भी बोए और वो वहां से फसल भी उगी। लेकिन दुष्यंत चौटाला, जिनकी पार्टी का नाम जननायक जनता पार्टी चौधरी देवीलाल के नाम पर है, और दूसरा ये अपना फैलाव और विस्तार चाहते थे हरियाणा से बाहर, चूंकि हरियाणा की सत्ता में भागीदारी है, पड़ोसी राज्य है राजस्थान। जजपा को ये लगा कि अगर राजस्थान में भी सरकार में हमारी भागीदारी हो जाए तो हरियाणा में बीजेपी से या और दलों से उनको निपटना सियासी तौर पर आसान हो जाएगा। गए तो थे कुछ मंसूबे लेकर, कुछ मंशा लेकर, कुछ हासिल करने, लेकिन वो रिजल्ट्स नहीं आए। 3 महीने की मशक्कत के बाद, जैसा आज दुष्यंत चौटाला कह भी रहे थे कि हमने मजबूती से चुनाव लड़ा, लेकिन 60,000 वोट भी लिए, मतलब हार को उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन ये कहा कि हम लड़के हारे हैं, लड़के हारे, इस बात का कोई अफसोस नहीं, फिर कोशिश करेंगे। तो जो इस तरीके से जेजेपी का, जो मैं ये मानता हूं कि जेजेपी की विरोधी पार्टी कांग्रेस भी है, और मैं ये भी जानता हूं कि कांग्रेस के कुछ नेता हैं, चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं, दीपेंद्र हुड्डा है और दुष्यंत चौटाला की, इनमें आपस में 36 का आंकड़ा इसलिए भी रहता है कि हरियाणा में ये होता है कि जाट लीडर कौन उभर कर आए, जिसको प्रदेश के लोग जाट माने। अभी जो जाट कम्युनिटी है ज्यादातर भूपेंद्र हुड्डा को अपना नेता मानती है, जब से चौटाला और इनेलो का ग्राफ गिरा है। तो नो डाउट चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाटों के सबसे बड़े नेता है आज की तारीख में, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, दुष्यंत चौटाला, इनमें ये इस बात की एक तो कशमकश रहती है कि उनको ये है कि कहीं दुष्यंत चौटाला आगे बढ़ गया, बड़ा जाट नेता बन गया तो हमारी राजनीति क्या होगा। तो पार्टियों के अलावा जो नेता हैं जाट कम्युनिटी के, व्यक्तिगत तौर पर वो भी मतलब दुष्यंत चौटाला को समय रहते, कई मौका मिलता तो घेरते रहते हैं। जेजेपी के अलावा दुष्यंत चौटाला भी उनके टारगेट पर है, चाहे वो दीपेंद्र हुड्डा हो, चाहे रणदीप सुरजेवाला हो, क्योंकि तीनों कम उम्र के नेता है। उनको ये लगता है कि आने वाले समय में जाट कम्युनिटी का ताकतवर नेता कौन बन सकता है, तीनों अपनी अपनी तरह पे कोशिश करें। यही वजह है कि जेजेपी अब सबके निशाने पर आए। बीजेपी और जेजेपी की हम देखते रहते हैं कि मनमुटाव कई बार नजर आया, बात हुई कि गठबंधन टूटेगा, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन अब सियासी तौर पर जो विभिन्न दल हैं, क्योंकि बीजेपी को अगर नुकसान पहुंचाना है तो जेजेपी पर अटैक किया जाए। कांग्रेस की विरोधी पार्टी कौन सी है? बीजेपी है, और बीजेपी को अगर अकेला करना है जेजेपी से, इनमें तोड़फोड़ करनी है, आपसी कलह पैदा करनी है, तो जेजेपी को भी निशाने पर लिया जाता है। और दलों के अलावा जैसा मैंने बताया कि व्यक्तिगत तौर पर जो महत्वाकांक्षाएं हैं जाट लीडर्स की, चाहे कांग्रेस में है या जेजेपी में है या दूसरे दलों में, इनेलो में है, वो जाट लीडर्स की आपस में कशमकश इस बात को लेके कि कौन जाट लीडर आगे चलकर एक मुश्त और एक छत्र जाट नेता कहलाएगा, इसी कोशिश में सब कुछ लगा हुआ है। बिल्कुल, और इसी कोशिश में यह नूरा कुश्ती भी देखने को मिल रही है। महेश, टकराव की स्थिति है जेजेपी के लिए, कितना कठिन वक्त है ये, क्योंकि दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि हम लड़े हैं, हमने दम दिखाया है राजस्थान में, और यह भी कहा जा रहा था कि राजस्थान की जो परफॉर्मेंस होगी जेजेपी की वो हरियाणा में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करेगी। कितना प्रभाव दिख रहे हैं?
देखिए, यकीनन बड़ा सेटबैक इसे माना जा सकता है जननायक जनता पार्टी के लिए। काफी उम्मीदों के साथ जननायक जनता पार्टी पूरी ताकत राजस्थान चुनाव में झोंकती हुई नजर आई थी। डेप्यूटी सीएम खुद, उनके मंत्री, जननायक जनता पार्टी के तमाम दोनों मंत्री देवेंद्र बबली और अनूप सिंह धानक दोनों वहां पर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए थे। डेप्यूटी सीएम लगातार वहां पर वोटर्स के बीच बने हुए थे। लेकिन राजस्थान का जो चुनाव था, दरअसल वो आमने सामने की स्थिति में उस वक्त नजर आ रहा था, और आमने सामने की स्थिति की वजह से जो बीच के जो भी प्लेयर्स थे वो नगण्य होते चले गए। और इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं जब इलेक्शन बहुत ज्यादा खिंच जाता है, तो बीच के जो भी माइनर प्लेयर्स होते हैं उनका जो स्टेक है वो खत्म होता हुआ, सिकुड़ता हुआ नजर आता है। और उस तरह की परिस्थिति यहां पर जननायक जनता पार्टी की भी देखने को मिल रही है, जब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच घमासान बहुत ज्यादा होता हुआ नजर आया और इलेक्शन काफी खिंचता हुआ नजर आ रहा था। चुनाव परिणाम में भले ही भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा काफी ज्यादा भारी नजर आ रहा हो, लेकिन जो एग्जिट पोल का जिक्र करें या जो परिस्थितियां उस वक्त बनी हुई थी चुनाव की वोटिंग के वक्त, तब तक भी चुनाव परिणाम काउंटिंग से पहले तक भी माना ही जा रहा था कि काफी कांटे की टक्कर राजस्थान में बनी हुई है। तो ऐसे में आमने सामने की स्थिति बनने की वजह से जननायक जनता पार्टी का जो परफॉर्मेंस है बेहद कमजोर वहां पर नजर आया। और जिक्र अगर हरियाणा का करें तो हरियाणा में भी काफी विपरीत परिस्थितियों का सामना अब जननायक जनता पार्टी को दरअसल करना है। विपरीत परिस्थितियां मैं इसलिए बोल रहा हूं कि सबसे ज्यादा जो वोट जननायक जनता पार्टी के खाते में है, जननायक जनता पार्टी दरअसल एक नई पैकिंग के साथ, एक नए रैपर के साथ, इंडियन नेशनल लोकदल का एक नया रैपर, एक नया पैकिंग जो है जननायक जनता पार्टी थी। लोग अक्सर कहते हैं कि 4 महीने पुरानी पार्टी थी और 10 विधायकों के साथ आई। दरअसल 4 महीने पार्टी नहीं थी, ये 3 पीढ़ियों पुरानी पार्टी थी, 4 पीढ़ियों पुरानी पार्टी थी, जो कि नए रैपर के साथ, नई पैकिंग के साथ, वही कार्यकर्ता थे, वही नेता थे, सिर्फ सिंबल बदल दिया गया था। नेताओं ने अपना जो झंडा है वो बदल लिया था। जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स थे इंडियन नेशनल लोकदल के साथ वो अब वैसे के लिए छोड़ दिए गए थे, और बाकी जो पूरा संगठन था वो दरअसल अजय सिंह चौटाला, नैना चौटाला, इसके अलावा दिग्विजय और दुष्यंत, ये अपने साथ ले गए थे। तो ऐसे में पार्टी का नाम भले ही नया हो, लेकिन पार्टी का संगठन पुराना था। अब चूंकि जाट वोटर्स, सबसे बड़ा जो जाट डीएनए का वोट है वो जननायक जनता पार्टी के खाते में आता था। जिक्र अगर सिरसा के इलाके का करें या इससे आगे रोहतक के इलाके को अगर छोड़ दें, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रभाव में रोहतक और झज्जर का इलाका, सोनीपत का इलाका बना रहा था। इससे बाहर इतर जो इलाका है वो पूरा का पूरा जो इलाका है, जींद जिले की बात मैं कर रहा हूं, फतेहाबाद जिले की बात कर रहा हूं, हिसार जिले की बात कर रहा हूं, सिरसा जिले की बात कर रहा हूं, इस इलाके में चौटाला परिवार का वर्चस्व था, जिसका फायदा जननायक जनता पार्टी को हासिल हुआ। फिलहाल जाट डीएनए का जो वोटर है आमने सामने की स्थिति में इस वक्त फिर से खड़ा नजर आ रहा है। अब चूंकि कहा जा रहा है कि हरियाणा में जाट और गैर जाट का इलेक्शन हो सकता है, तो ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में इस वक्त जाट वोटर्स का जो मूड है ज्यादातर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में अब जाट वोटर्स अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार का अगर रुख कर लेते हैं तो यकीनन फिर जननायक जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किलें सामने खड़ी हैं। दरअसल जाट वोटर की नाराजगी का सबसे बड़ा कारण किसान आंदोलन है। किसान आंदोलन में जाट वोटर्स दुष्यंत चौटाला से उम्मीद कर रहे थे कि सरकार से समर्थन वो वापस ले, लेकिन इस तरह का कोई भी कदम दुष्यंत चौटाला ने नहीं उठाया, जिसका खामियाजा अब आने वाले चुनाव में जाट वोटर्स के गुस्से के रूप में जननायक जनता पार्टी को उठाना पड़ सकता है। और यही सबसे विपरीत परिस्थिति हरियाणा में दुष्यंत चौटाला के लिए बनी है। और कुछ इसी तरह के जो आयाम है, आमने सामने की स्थिति का जिक्र तो मैं कर ही रहा हूं, इसके अलावा जो जाट वोटर्स का डीएनए की नाराजगी है किसान आंदोलन के दौरान भी ये देखने को मिल रही थी, और उसी का असर राजस्थान में भी जाट वोटर्स के मूड के रूप में देखने को मिल रहा था। बिल्कुल, जाट वोटर्स की यहां पर बात हो रही है। वीरेंद्र जी, टीस जो है वो कहीं ना कहीं उभर कर सामने आ रही है। कांग्रेस के निशाने पर जेजेपी है, दुष्यंत चौटाला पूरी तरह से सामने निशाने पर है। अभय चौटाला ने भी कई बार की है। बीजेपी तो लगातार अभी गठबंधन है, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जेजेपी पर ही निशाना साधना क्या सियासी अगर मायने में देखा जाए तो क्या नफा क्या नुकसान होगा? क्या कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा या फिर आपसी तकरार का फायदा बीजेपी ले जाएगी? देखिए, ये बात स्पष्ट है, ये जाटों के चौधर की लड़ाई है। जो भी नेता जेजेपी को निशाना बना रहे हैं या जेजेपी के नेता बोल रहे हैं, ये सिर्फ सब जाट समुदाय से ही संबंधित हैं। और ये इनेलो के गर्भ से पैदा हुई जननायक जनता पार्टी में अगर हम विधायक और मंत्री को छोड़ दें, उनके संगठन की बात करें, तो जेजेपी के संगठन में दिग्विजय चौटाला है, डॉक्टर केसी बैंगड़ है और प्रदेश निशान सिंह है। इसके अलावा और कोई नेता दिखाई देता नहीं है। हालांकि देखिए, वो संगठन की बात तो करते हैं, लेकिन उनमें कोई भी सर्वमान्य नेता ऐसा नहीं है। और इंडियन नेशनल लोकदल वाले तो यहां तक भी कहते हैं
कि अगर कोई दुष्यंत चौटाला के पास अपने काम के लिए जाता है तो उसको वो जेजेपी का पटका डाल देते हैं। तो ये तो जो है आरोप प्रत्यारोप की बातें चलती रहती हैं, लेकिन एक बात देखना चाहे कि जननायक जनता पार्टी को राजस्थान में चुनाव लड़ने की आवश्यकता क्या थी, उसका कारण क्या था। उनको ये लग रहा था कि उनका सत्ता का संतुलन है, जो सत्ता की चाबी है उनके हाथ में रहेगी, किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो वो दो चार सीटें जो जीत पाएंगे, जितना भी होगा सत्ता का संतुलन उनके हाथ में रहेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वैसे इंडियन नेशनल लोकदल ने भी उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ा था, राजस्थान में भी चुनाव लड़ा था, और उसमें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने तो हरिंदर मलिक को राज्यसभा से भी भेजा था हरियाणा के कोटे से। तो ये सब प्रयोग होते रहते हैं, लेकिन इनमें कोई सफलता ना इंडियन नेशनल लोकदल को मिली थी और ना ही अब जेजेपी को मिली है। और ये देखिए भारतीय जनता पार्टी ने भी किया, हालांकि देखिए हरियाणा से राज्यसभा से जो है सुरेश प्रभु जी को भी भेजा, दुष्यंत गौतम को भी भेजा, और मार्च में अब फिर एक सीट खाली हो रही है राज्यसभा की, जो है अपना एक लेफ्टिनेंट जनरल सेवक डीपी वत्स जो है उनकी सीट खाली हो रही है। उस समय वो तो निश्चित रूप से सीट भारतीय जनता पार्टी को ही जाएगी, और भारतीय जनता पार्टी किसे भेजती है ये अभी से ही अटकलों का दौर शुरू हो जाएगा। लेकिन एक बात है कि जननायक जनता पार्टी जो है, जो मतलब 10 सीटें विधानसभा की तो जीत गई, लेकिन जनता में क्या लोकसभा की भी जो है 10 सीटों पर अपनी रैलियां कर रहे हैं, अलग अलग ढंग से रैलियां कर रहे हैं, वो उनको अधिकार भी है। लेकिन क्या उन पे लोकसभा के लिए प्रत्याशी हैं? क्या इतनी गंभीरता से जिस तरह राजस्थान में चुनाव लड़ा, क्या वो हरियाणा में भी लोकसभा का चुनाव अपने बलबूते पर लड़ने में सक्षम है? और देखिए कांग्रेस में जहां तक स्थिति है, कांग्रेस जो है जननायक जनता पार्टी को इसलिए निशाना बना रही है क्योंकि जो है जाट वोट है, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, वो उनका अपना दबदबा है, सर्वे सर्वा है, वहां उनका वर्चस्व है, तो वो भी नहीं चाहते कि जननायक जनता पार्टी का, उनका पहले से भी विरोध रहा। जब उस समय हरियाणा विधानसभा के चुनाव के बाद जब समर्थन देने की बात थी तो ये बात भी चली कि भूपेंद्र हुड्डा और दुष्यंत चौटाला के बीच में बात हो गई थी, किस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगे। लेकिन बात तो है कि जननायक जनता पार्टी तब भी जो है अपने हाथ में सत्ता का संतुलन रखना चाहती थी, और भारतीय जनता पार्टी से उनकी बात हो गई, वो सिरे चढ़ गई और सफलतापूर्वक सरकार चल भी रही है। लेकिन जहां तक देखिए न्यूनतम साझा कार्यक्रम की बात करें तो उस पर कोई चर्चा नहीं करता, ना भारतीय जनता पार्टी चर्चा करती है ना जननायक जनता पार्टी करती है। और ये देखना जाने वाली बात है कि देखिए दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री जरूर है, लेकिन उनका जो है कोई फाइल उनके पास जो मुख्यमंत्री के बाद उनके पास जाएगी नहीं। उनकी स्थिति सिर्फ एक केंद्रीय मंत्री की है, और केंद्रीय अपना जो एक कैबिनेट मंत्री होता है उसी के अनुसार है, क्योंकि हमारे संविधान के अंदर जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर की जो है कोई व्यवस्था नहीं है, वो कैबिनेट मंत्री होता है, उसे पदांकित किया जाता है, यानी कि डेजिग्नेट किया जाता है। तो इस तरह देखिए अब तो देखिए कि आंध्र प्रदेश में तो 5 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, और अब 7 राज्य ऐसे हो गए हैं जहां 2-2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। तो दुष्यंत चौटाला की स्थिति कोई कैबिनेट मंत्री के बराबर ही है। कोई जो फाइल मुख्यमंत्री के पास जाएगी उनके पास जाएगी ये जरूरी नहीं है, उनके पास सिर्फ अपने विभाग की फाइलें ही आएंगी। तो इसलिए जहां तक राजनीतिक स्थिति का प्रश्न है, ये देखना जाएगा कि सरकार में उनकी स्थिति कैबिनेट मंत्री की है, और वो अब कितने प्रभावी हैं ये सबको मालूम है। अपने विभागों के अंदर कितने प्रभावी फैसले मुख्यमंत्री ही करते हैं, उनको लागू भी कराए जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो बड़ी सुखद स्थिति में है, काफी मजबूत स्थिति में, और जो फैसले मुख्यमंत्री मनोहर लाल लेते हैं उसे लागू भी कराते हैं। तो ये देखने वाली बात है कि आगे चलकर क्या स्वरूप बनता है, गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो केंद्र पर ही निर्भर करेगा, प्रदेश इकाई की उसमें कोई ज्यादा भूमिका रहने वाली नहीं है। वो तो अपने सुझाव देंगे, अपना परामर्श देंगे, फैसला केंद्रीय हाईकमान को करना है। लेकिन जननायक जनता पार्टी के लिए भी इस समय जो स्थिति है, अपने संगठन को मजबूत करने के लिए और नए प्रत्याशियों को तलाशने के लिए, उसके लिए तभी हो सकता है कि जब वो हरियाणा के अंदर अपनी गतिविधियां बढ़ाएंगे, अपने संगठन को मजबूत बनाएंगे और लोगों के बीच भी जाएंगे। बिल्कुल वीरेंद्र जी, और 24 दिसंबर को आने वाले 24 दिसंबर को करनाल में जेजेपी की रैली भी होने जा रही है। इकट्ठे चुनाव लड़ने की बात हालांकि दुष्यंत चौटाला कर रहे हैं, पर समीकरण किस तरीके के बनेंगे, लोकसभा का चुनाव इकट्ठे लड़ेंगे, विधानसभा में क्या राहें अलग होगी। देवेंद्र, तमाम ऐसे सवाल हैं जो कहीं ना कहीं हरियाणा का जो राजनीतिक पारा है वो बढ़ा दे रहे हैं। जेजेपी पर हमलावर तो सभी हैं, और बीजेपी क्या दूर से वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर भरोसा कर रही है, और वो देख रही है कि जेजेपी का परफॉर्मेंस क्या रहता है, क्या कुछ वो लोकसभा चुनाव में कर पाती है, कितना फायदा वो लोकसभा चुनाव में पहुंचा पाती है गठबंधन के बाद। ये तमाम चीजें ऑब्जर्व की जा रही है शीर्ष नेतृत्व की तरफ से। ये पलटवार वार पलटवार, ये पूरी तरीके से राजनीतिक समीकरण जो प्रदेश में बन रहा है। देखिए सौरभ, जेजेपी को हम आज हरियाणा की जो प्रमुख सियासी दल है उनमें गिनती होती है। जेजेपी को हम कम नहीं आंक सकते, लेकिन बीएसपी जैसे कभी होती थी, बीएसपी को हम मान सकते हैं कि कमजोर पार्टी है, और आम आदमी पार्टी को भी हम हरियाणा में अब ज्यादा सीरियसली या गंभीरता से नहीं लिखते, लेकिन जेजेपी को मानना पड़ेगा, क्योंकि जो लीडरशिप है इनके पास, अजय सिंह चौटाला, लंबा अनुभव है उनका। जेजेपी, मैं ये कहता हूं जेजेपी जो हरियाणा में है, सरकार में भी हिस्सेदारी, तो चमकता सितारा दुष्यंत चौटाला है।
दुष्यंत चौटाला में मैं लीडरशिप क्वालिटी देखता हूं, इसलिए उनको मानता हूं कि ये घर बैठने वाले तो कम से कम नहीं है। जेजेपी एक कॉम्पिटिटर भी है, चाहे वो खुद बीजेपी की बात है, चाहे कांग्रेस की बात है, और चाहे इनेलो की, जो घर की फूट है, घर के दो दल है। मैंने बहुत लोगों से कोशिश की कि क्या इनेलो और जेजेपी इकट्ठा हो सकते हैं, और मैं बतौर जर्नलिस्ट ये मानता हूं अगर इनेलो और जेजेपी इकट्ठा हो जाए तो मैं आपको बता सकता हूं कांग्रेस और बीजेपी से मजबूत हो जाएगा ये दल। लेकिन इस तरह की संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। चौटाला परिवार के सूत्र भी बताते कि ऐसी बीच में कुछ इस तरह की चर्चा थी कि शायद हालात को देखते हुए, मजबूरी को देखते हुए, सियासी नुकसान को देखते हुए, भविष्य को देखते हुए शायद दोनों दल मिल जाए, लेकिन इसकी संभावना अब कहीं नजर नहीं आती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जेजेपी को गंभीरता से सारे दल ले रहे हैं क्योंकि प्रमुख दलों में से एक है, और चूंकि लीडरशिप किसका फायदा होगा, किसका नुकसान होगा, ये एक बड़ा सवाल है। शॉर्ट रिएक्शंस में आप दोनों से लूंगा। महेश, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जो राजनीतिक सिर फटोवर की नौबत आ रही है, दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर जूतम पैजार है, वो हरियाणा में जेजेपी की चाबी को तलाशने की कोशिश कर रही है, जिलाध्यक्ष बन नहीं रहे हैं और सरकार बनाने का दावा कांग्रेस ठोक रही है। शॉर्ट रिएक्शन। देखिए, बिल्कुल इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस पार्टी के भीतर का जो घमासान है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। और ताजा सूरत हाल का जिक्र करें तो यहां पर 90 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार के लिए चुनावी यात्रा पर उतरने का जिक्र यहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे हैं, और कुमारी शैलजा अपनी एक अलग यात्रा की तैयारी कर रही है जिसमें रणदीप सुरजेवाला उनके साथ रहेंगे। कुमारी शैलजा के साथ किरण चौधरी उस यात्रा पर बनी रहेंगी। तो दो अलग अलग यात्राएं, मकसद एक रहेगा, लेकिन एकजुटता की जो कमी है वो इन यात्राओं के दौरान भी पूरे हरियाणा की जनता को देखने को मिलेगी। तो ऐसे में जो दुष्यंत कह रहे हैं कि घमासान की स्थिति, यकीनन कांग्रेस पार्टी में आज भी घमासान की स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल। वीरेन जी, लास्ट रिएक्शन में शॉर्ट में आपसे चाहूंगा, चाबी से ताला खुल जाएगा लोकसभा का और उसके बाद हरियाणा में विधानसभा का? देखिए, स्पष्ट निष्कर्ष है कि भारतीय जनता पार्टी को जननायक जनता पार्टी की आवश्यकता नहीं है, और जननायक जनता पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के रेमो क्रम पर है। तो कुल मिला के ये देखा जाए, देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी जूनियर पार्टनर थी हरियाणा विकास पार्टी के, मनोहर लाल जी संगठन मंत्री थे, तब वो प्रभावी भूमिका में, मतलब प्रभाव दबाव बनाने के लिए कहा करते थे कि हमने हवीपा को समर्थन दिया है, समर्पण नहीं किया। लेकिन क्या आज जननायक जनता पार्टी ये कहने की स्थिति में है? तो जननायक जनता पार्टी का तो सीधा भारतीय जनता पार्टी के समक्ष जो है समर्पण है। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राजस्थान की हार क्या जेजेपी के लिए गले की फांस बनेगी, एक बड़ा सवाल है। प्रदेश में परफॉर्मेंस किस तरीके का रहेगा, क्योंकि टकराव की स्थिति बनी हुई है। इनेलो की बात करें, जेजेपी के बीच में टकराव की बात करें, या फिर कांग्रेस के पलटवार की बात करें, चुनाव है, चुनावी जो सियासी सरगर्मी है उसमें कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक दल अपनी जमीन को मजबूत करने की कोशिश करते हैं और जनता के बीच भरोसा जताने की कोशिश की जाती है कि हम दूसरे से बेहतर हैं। कितना परफॉर्मेंस बेहतर रहेगा, जनता किस पर भरोसा करेगी, आगामी बीजेपी के साथ क्या जेजेपी का गठबंधन रहेगा, हरियाणा में किस तरीके के समीकरण बनेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जो बयानबाजी है, चाबी और ताले की जंग लग चुकी है, और राजस्थान में जो खाता नहीं खुला, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, हरियाणा में भी ताला नहीं खुलेगा। ऐसे प्रदेश की सियासत जरूर गर्म हो गई है, और सियासत में जो ये वार पलटवार है ये जारी है।